आपने अपने घर को किराए पर दिया है। रेंट अग्रीमेंट भी है कानून के मुताबिक, पर यदि किराएदार बिना किसी सूचना और किराया दिए 3 महीने के लिए फरार हो जाए, तो मकान मालिक के पास क्या विकल्प है? सबसे पहले आप किसी वकील से संपर्क करें और उनसे कानूनी सलाह लें। यहां आपको कानून के बारे में केवल अवगत किया जा रहा है। लॉ के बारे में अवेयरनेस देना हमारा उद्देश्य है, ना कि कानूनी सलाह देना। वकील की सलाह पर आप सबसे पहले किराएदार को लिखित कानूनी नोटिस जारी करना है। एक नोटिस किराए की संपत्ति के एड्रेस पर, एक नोटिस टेनेंट के परमानेंट एड्रेस पर जो उसके आधार कार्ड पर लिखा होगा। नोटिस में कुछ डिमांड्स होनी चाहिए, जैसे बकाया किराए का तत्काल भुगतान, अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन, और एक निर्धारित समय जो कि आमतौर पर 7 से 15 दिन का होता है, उसके भीतर परिसर खाली करना। एक नोटिस दरवाजे पर चिपकाया जाना चाहिए। दूसरा कदम है गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी दर्ज करें। भविष्य में आरोपों से बचने के लिए मकान मालिक को चाहिए कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक डीडीआर यानी डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करें, जिसमें लिखा हो कि किराएदार 3 महीने से संपर्क में नहीं है, किराया नहीं दिया गया है, कमरा या घर बंद है। ये कदम मकान मालिक को किराए के लीगल दांव पेच से बचाता है। जैसे किराएदार आप पर हैरासमेंट का दावा ठोक सकता है या अवैध बेदखली के आरोप लगा सकता है। ये भी याद रखिए कि अगर किराएदार आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो बंद परिसर के अंदर कुछ मिलने पर आपराधिक दायित्व आप पर आएगा, अगर आपने दरवाजा यानी ताला तोड़कर घुसने की कोशिश की। अगला कदम होगा कोर्ट में बेदखली के लिए आवेदन करना। यदि किराएदार वापस नहीं आता है, तो मकान मालिक इन आधारों पर बेदखली का आवेदन कर सकता है। पहला, किराया ना चुकाना, दूसरा, परिसर का परित्याग, और तीसरा, किराएदारी शर्तों का उल्लंघन। अबैंडनमेंट ऑफ हाउस यानी परित्याग एक मजबूत आधार है, क्योंकि 3 महीने तक गायब रहना किराएदारी जारी न रखने के इरादे को दर्शाता है। आपका अगला कदम होना चाहिए ताला तोड़ने के लिए अदालत से अनुमति। ध्यान रहे, किराएदार के गायब होने पर भी मकान मालिक खुद ताला नहीं तोड़ सकता, लेकिन आप अदालत में कुछ अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकते हैं कि आपको परिसर खोलने की अनुमति मिले। संपत्ति का कब्जा करने की अनुमति। आपको पुलिस की निगरानी में किराएदार के सामान को हटाना और उसकी सूची बनाना होगी। अदालतें आमतौर पर इसकी अनुमति इसलिए देती हैं क्योंकि किराएदार ने परिसर छोड़ दिया है। इन सब के बाद अपना दावा मजबूत रखने के लिए आप लंबित किराए और हर्जाने का दावा कीजिए और किराए पर ब्याज का भी दावा कीजिए। ये पॉइंट्स आपके राइट्स सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मेंटेनेंस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कीजिए और हो सके तो इनकी सप्लाई तब तक बंद करवा दीजिए जब तक लीगली आपको घर का पोजेशन वापस नहीं मिलता। और अगर चाहें तो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करें। ये एक मजबूत प्रमाण होगा। अगर किराएदार 6 महीने बाद आ जाए और बोले कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चला गया या ऐसी कोई अनाप शनाप कहानी गढ़े, तो आपके ऊपर बताए गए कदम आपकी सुरक्षा करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, आपको क्या नहीं करना। खुद ताला ना तोड़ें, सामान बाहर ना फेंकें, कानूनी मंजूरी के बिना नया किराएदार ना रखें, अवैध रूप से बिजली ना काटें, पुलिस या अदालत के बिना सामान जब्त ना करें। इन कार्यों के परिणाम स्वरूप अतिक्रमण, चोरी या उत्पीड़न जैसे आपराधिक आरोप लग सकते हैं।